हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 2, कॉस्ट एलिमेंट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन एज पर CS1। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट एलिमेंट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एन एट्रीब्यूट टू ए गिवन थिंग। एक गिवन थिंग्स पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कॉस्ट कहलाता है। और देखिए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। यानी कि टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, जब सारी मटेरियल कॉस्ट, जितना मटेरियल लाने में जितना भी कॉस्ट आया वो, लेबर को जो भी हमने पे किया वो, प्लस में जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो ऊपर के एक्सपेंसेस है वो पे किए, उससे क्या बनता है हमारा, उनको टोटल कर देंगे तो पूरी टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है, तो यानी कि जो कॉस्ट है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कॉस्ट किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है, कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस को ऐड करने से टोटल कॉस्ट आती है। ठीक है, अब किस तरीके से ऐड करेंगे, तरीका क्या है, वो सब चीज़ आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है, मतलब जो अपना आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट। जो फर्स्ट एलिमेंट है मटेरियल कॉस्ट, देखिए दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि गुड्स को प्रिपेयर, मान लो हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मान लो हम कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल आया कॉटन। ठीक है, तो जो कॉटन जो है वो क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल होगा। और जो डायरेक्ट मटेरियल जो होगा ना वो होगा जो हम देख सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम फिजिबली फॉर्म में देख सकते हैं। मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कॉटन आया तो वो कॉटन दिखेगा ना हमें रखा हुआ, फिजिबल फॉर्म होगा ना उसका, तो फिजिबल फॉर्म में जो होगा वो होगा डायरेक्ट मटेरियल, उसका जो कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि क्या होता है, मतलब कि दिखता नहीं है हमें ज़्यादा, लेकिन क्या होता है वो साथ में इनकर्ड होता है। यानी कि जो मेन प्रोडक्ट का जो मेन पार्ट है ना वो नहीं होता है, छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कि मान लो गाड़ी असेंबल करनी है, ठीक है, गाड़ी असेंबल करनी है तो उसके जो बड़े बड़े स्पेयर पार्ट्स हैं वो तो होंगे हमारे जो मेन जो डायरेक्ट मटेरियल होंगे। ठीक है, लेकिन उसके मान लो 4 अलग अलग यूनिट, प्रोसेस यूनिट को अगर वो पार्ट्स भेजे जाते हैं तो उसके साथ में उनको नट बोल्ट छोटे छोटे जो भी लगेंगे उसके अंदर वो भेज जाते हैं, तो वो है तो मटेरियल लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे कि भाई इस यूनिट को हमने आधा किलो जो है नट बोल्ट भेज दिए, इस प्रोसेस यूनिट को हमने 1 किलो भेज दिए, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें वो जो नट बोल्ट हैं वो काम आएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। देखिए जो मटेरियल कॉस्ट है, देखो इन द अदर वर्ड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच डू नॉट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बट विच हेल्प द प्रोडक्शन। यानी कि देखो प्रोडक्ट की जो है मेजर पार्ट नहीं बनाएगा इनडायरेक्ट जो मटेरियल कॉस्ट मटेरियल होगा वो, लेकिन उसको हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। देखो अब कार है, कार के बड़े बड़े पार्ट्स हैं, लेकिन अगर उसके अंदर मान लो नट बोल्ट नहीं लगे हैं तो वो पार्ट्स जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते। लेकिन अगर हम बोले सिर्फ नट बोल्ट ही है जो कि मेन जो है हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, उसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है, उससे कार बनेगी, लेकिन प्रोडक्शन में हेल्प कौन करेगा, वो नट बोल्ट। ठीक है, जैसे कि और बोल सकते हैं, मान लो कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें क्या लगता है, जो मशीन है, मशीन के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल डलता है। ठीक है, जैसे कि जो मशीन वर्क नहीं कर, मतलब मान लो अच्छे से चले, उसके अंदर लुब्रिकेट होए, उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल डलेगा, तो लेकिन वो मटेरियल तो है बट इनडायरेक्ट मटेरियल है, मतलब प्रोडक्शन में काम तो आ रहा है लेकिन वो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो दिख नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है,
अब हमारी मशीन ख़राब हो रही है, उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी ना भारी चल रही है, तो उसके अंदर क्या हम लुब्रिकेटिंग ऑयल डालेंगे, ठीक है। वो भी एक मटेरियल है बट वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। आगे है कोई छोटे छोटे स्मॉल टूल्स, जैसे मैंने नट बोल्ट का एग्जांपल दिया आपको, वो स्टोर यूज्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कोई भी स्टोर ऐसा पड़ा है हमारे पास खाली, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में हमने पढ़ लिया। जैसे डायरेक्ट मटेरियल एग्जांपल बताती हूँ कि जो कार के बड़े बड़े पार्ट्स होंगे वो हो गए डायरेक्ट मटेरियल, और जो उस कार को जब हम असेंबल करेंगे यानी जब प्रोडक्शन करेंगे तो उस प्रोडक्शन करने में हमें हमारी हेल्प करेंगे नट बोल्ट छोटे छोटे, वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा उसका, उनके कॉस्ट का जो भी होगा। आगे दूसरा एलिमेंट है जो कॉस्ट का, वो है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन जो मतलब कि जो मेन प्रोडक्शन है उसके अंदर लगी हुई है, यानी कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जो हमने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं उनको जो हम वेजेस या सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, और जो हमारे लेबर है उनको हम वेजेस दे रहे हैं। जो हमने अपॉइंट किए हुए हैं, जो हमारे परमानेंट बेस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनको जो पेमेंट की जाएगी वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। और अगर कोई हमारे जो हमने कोई लेबर से काम लिया है या फिर किसी एम्प्लॉय से काम लिया है बट वो हमारा परमानेंट नेचर का एम्प्लॉय या फिर लेबर नहीं है, उसको हमने थोड़े से एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस लेबर को लेकर आए हैं और वापस उनको जो उनको पैसे दिए जाएंगे वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या क्या है, वेजेस ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, जो भी इनडायरेक्ट लेबर आएगा हमारे पास उनको जो पैसे देंगे आप वेजेस देंगे वो। वेजेस ऑफ आइडल टाइम, अगर आइडल टाइम खाली टाइम में जो भी वेजेस बनेंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। रेम्यूनरेशन ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, कोई हम बाहर से मैकेनिक बुलाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए जो पेमेंट करते हैं वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएंगे। वर्कमैन्स एक्सपेंसिव कंपनसेशन जो होगा वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे। हॉलीडे पे जो पे दे रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे, और जो ओवर टाइम करने पे जो वेजेस दे रहे हैं वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे, ठीक है। ओवर टाइम मान लो हमें कॉन्ट्रैक्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना है, तो काम तो देखो वही चल रहा है, वो अगले दिन भी होना था, लेकिन हमने आज शाम को जो है उनके लेबर को जो पैसे दिए हैं वो ओवर टाइम के वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। आगे देखिए एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन करते टाइम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो दिख रहे हैं हमें इस प्रोसेस से रिलेटेड ये एक्सपेंस हुआ है, तो वो होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज कीजिए माल उठा के लेके आए हैं जो रॉ मटेरियल, उसमें जो भी खर्चा आया है, फ्रेट वगैरह, अगर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कैरेज वगैरह जो पे करा है, वो सब कुछ किससे रिलेटेड है, हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। कोई प्लांट और मशीनरी अगर हमने स्पेसिफिक टारगेट या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए हायर की है तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। कोई हमने लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके ऊपर जो रॉयल्टी पे करोगे वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। यानी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट रिलेट करते हैं और जिसको हम बता सकते हैं कि ये खर्चा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हुआ, वो एक्सपेंस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 3 एक्सपेंसेस आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यानी कि जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते लेकिन वो एक्सपेंसेस होते ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि जो एक्सपेंस डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट करते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी ऑफिस का आपका खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी खर्चा है वो इसके अंदर आएगा। और जब प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सेल करने के लिए जो भी खर्चा आएगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा, वो सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने तीनों यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो कवर किया है वो हमने सिर्फ जो है कॉस्ट के एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कवर किए हैं, जो कि तीन एलिमेंट से मिलके बना होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसको हमने कवर कर लिया है। देखो, मटेरियल कॉस्ट भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और एक्सपेंसेस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट्स वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो ओवरहेड पे रहेगी हमारी पार्ट नंबर 2 वीडियो, उसका लिंक भी आपको नेक्स्ट हमारी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।